अभी हमारे 2 महीने पहले ही सुबह हमारी मॉर्निंग गश्त हो रही थी। 5 लड़के थे हम। तो एक लड़के ने उस टायर के मुंह में लकड़ी, ये वाली लकड़ी इतनी डाल दी। टाइगर के मुंह में डाल दी? जी सर। बाप रे। तो जब मुंह में घुसा दिया तो टाइगर की आवाज दब गई। दब गई? उसने अपने हाथ से ही पंजा उसके सर में मारा। लड़के के? हाँ, एक ही हाथ से, यहाँ से पूरी खाल निकाल दी। तो आप लोग जो भी लोग ये देख रहे होंगे ना, और अगर आप लोग समझ गए इसका क्या यूज है तो मुझे पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आप लोगों के नहीं समझ में आ रहा है ना क्या यूज है, जो कि मुझे पता नहीं आ रहा हो क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, इसको यहाँ पे टांग देते हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से टांग दिया जाता है, ये यहीं पड़ा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइस। ये सोना नदी का वाइल्ड लाइफ जोन, हल्दू पड़ाऊ का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। यहाँ पे ना मैं मनीराम जी को मतलब कई दिनों से सोच रहा था कि इनको मिलूंगा तो इनके साथ ये बात करूंगा वो बात करूंगा, और मैं इनको ढूंढ रहा था। तो इनको ढूंढ के लेकर आए और मैंने कहा यार जब मैं बात कर सकता हूँ, कुछ ऑफलाइन कैमरे पे बात चल रही थी, मैंने कहा मैं बात कर सकता हूँ तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को क्यों ना दिखाऊं कि मनीराम जी किस तरीके के इंसान है और इनकी कितनी रोचक बातें होती हैं। हल्दू पड़ाव अगर आप आते हैं तो काफी फेमस इंसान है, आप इनसे जरूर मिलिए, बहुत अच्छे इंसान है, दिल के साफ इंसान है। मनीराम जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ओके सर। क्या कहते हैं, हमारे चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल पे आने के लिए। जी सर। एंड आपने हमें टाइम दिया उसके लिए पहले ही धन्यवाद। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे कुछ सिंपल और बेसिक चीजें समझना चाहता हूँ। ठीक है सर, जरूर। बेसिकली आप मेरी समझ के लिए बताइए, शायद हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स को सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये जो जंगल है, हम 2 सफारी पे होके आए, हमें अभी तक टाइगर नहीं दिखा। इट्स ओके, आई डोंट माइंड, और ना मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन ये जो जंगल है ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट जंगल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर, जंगल तो बहुत ही बढ़िया है। प्रकृति तो प्रकृति होती है। यहाँ पे नाना प्रकार के पेड़ है, पेड़ों की परछाइयाँ हैं, ठंडी भी है, गर्म भी है। जैसे हो गया हमारा साल, साल बहुत गर्म होता है, मई जून में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हमारी जैसे है रोहनी है, बहुत ही अच्छी चीज़, जानवरों का फेवरेट भोजन हाथी का, सबसे बढ़िया हाथी से खाता है। और यहाँ पे कड़ी पत्ता है, यहाँ पे आंवला है, आम है, हमारे कैंपस में अमरूद है, लीची भी हम पैदा कर देते हैं यहाँ पे, कागजी है, और काफी सारे, सबसे ज्यादा नाना प्रकार के पेड़ हमारे यहाँ पे। तो पेड़ों की शान है यहाँ पे। तो सर, कार्बेट तो पेड़ों से ही कहा जाता है कि कार्बेट तो पेड़ों से ही भरा हुआ है। बाकी जैसे हमारे ग्रास लैंड है, 2-3 ग्रास लैंड भी है जिसमें हमें टाइगर भी दिख जाता है, हरा भरा खूब बढ़िया सा। 500-600 चितले होती है। अभी तो आप 2 रूट करके आए हो, आपको कुछ नजर नहीं आया, मगर हमें विश्वास है कि आपको भी विश्वास है कि कुछ लगता है कि होता है, जानवर है यहाँ पे, कुछ है यहाँ? जी जी जी। बाकी जैसे हमारे ये रूटे हैं हमारी, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे वैसे ग्रास लैंड है। तो आप तो देख रहे हैं सर, हल्दूपड़ा आके देख ही रहे हो आप कि कितना अच्छा सौंदर्य ग्रहण है यहाँ पे। बाकी जानवर के बारे में तो मुझे प्रिय टाइगर ही लगता है। मैं आऊंगा उसके ऊपर ऊपर मैं आऊंगा। तो अभी जैसा कि हमारे को मनीराम जी ने बताया कि हल्दू पड़ाव के अंदर नाना प्रकार के पेड़ वगैरह सब कुछ है। जी सर। लैंडस्केप भी है और ये रिवर भी है। ये रिवर जो पीछे हमारे बह रही है, ये प्लेन नदी ये है। प्लेन नदी है प्लेन सर। नदी है, लेकिन मैं खास तौर से अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहता हूँ, हल्दू पड़ाव के एक सेक्शन में सोना नदी भी टच होती है। और जो सोना नदी है वो अपनी एक जिसको कहते हैं ना कि गोल्ड पैनिंग के लिए फेमस थी।
अभी तो वहाँ गोल्ड पैनिंग, जिसको हाँ जी गोल्ड सर, निकालने जी का वो जी सर, काम इलीगल हो चुका है, बंद हो चुका है। जी सर। एक्चुअली उस नदी में सच में सोना मिलता है। सोना मिलता था, और जी सर। आज भी ये काम जो है नॉर्थ अमेरिका वगैरह में और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये चीज अभी भी चालू है। इंडिया में भी कुछ जगहों पे चालू है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में या कृष्णा गोदावरी नदी के अंदर, यहाँ पे वो काम होता है। आप नदी में जाते हैं, नदी की तलछट को जब छानते हैं जी सर, तो सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, टुकड़े मिलते थे, है ना। जी तो यही सच्चाई है, अभी भी है वहां पे। नहीं, अब कोई अब ना वो जा सकता है ना निकाल सकता है। अब नहीं हो सकता ना, पहले होता था सर। हम्म। पहले तो सोना नदी, गश्त वगैरह चलती है, अब हाँ सब जी, कुछ जी, होता है। पकड़े जाते थे, पुचर पकड़े जाते हम्म। थे। अब कुछ नहीं होता वहाँ, हम्म। अभी भी मतलब मौजूद है। हम्म। आप अगर वो प्रक्रिया पहले जैसी होगी ना, हम्म। तो अभी भी वहाँ सोना आएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, जी सर। बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो अभी हमने लैंडस्केप के बारे में मनीराम जी से समझा। अब मैं थोड़ी सी टॉपिक को चेंज करूंगा और मैं यहाँ से हमारे फौना के ऊपर जाऊंगा। तो मनीराम जी, अब हमें ये बताइए, यहाँ हमारे जंगल में किस किस प्रकार के जानवर हैं, और कोई अगर टूरिस्ट बाहर से आता है तो उसको कौन से जानवर दिखने की ज्यादा आशंकाएं हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि दिखेगा, आशंकाएं हैं कि होता है ना कि कभी जी जी सर, ये दिख सकता है, जी सर। यहाँ चांसेस है ये दिख सकता है, लेकिन यहाँ बहुत ही कम चांसेस है कि ये तो दिखेगा ही नहीं। वो बताइए आप। सर यहाँ पे जानवर भालू भी है, और लेपर्ड भी है, टाइगर भी है, हाथी भी है, स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, काफी सारे हैं, जयकाल हैं। कैंपस में भी आए थे। जी सर। तो ज्यादा तादाद यहाँ पे स्पॉटेड डियर की है। टाइगर्स भी हैं, 7-8 टाइगर्स हमारे बीट में हैं, मगर ज्यादातर स्पॉटेड डियर है। ज्यादा यहाँ स्पॉटेड डियर ही नजर आते हैं। टाइगर तो ढूंढना पड़ता है, मगर सबसे शौकीन जानवर अब टाइगर ही है, तो उसको तो टाइम लगता है ढूंढने में। सोने की खाल वाला प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, बिल्कुल बिल्कुल। जीव जिसको कहेंगे। जी सर। ओके, सो टाइगर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें कि यहाँ के टाइगरों की कुछ खासियत अगर है तो। यहाँ के टाइगर सर शाही टाइगर है, दिखेगा तो दिखेगा, छुपेगा तो छुपेगा। अच्छा। यहाँ पे शाही टाइगर है। ऐसे भी टाइगर हैं कि हमें गेट तक भी छोड़ सकते हैं, आगे आगे चलेंगे तेरी। और हम पीछे पीछे चलेंगे, ऐसे भी शाही है। और सर दिक्कत वहां पे होती है हमें जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा जब हो जाता है टाइगर, तो वो अहमियत नहीं होती टाइगर की। हर समय हर कदम पे टाइगर को जूझना पड़ता है, और इसमें टाइगर कुछ भी कर सकता है। बाकी तो हम लोग अभी तक यहाँ पे स्वतंत्र हैं, ऐसा है नहीं कि कोई हमें दिक्कत हो गई होगी। एक बार हुई थी दिक्कत, क्योंकि हमारे अधिकारी लोग जा रहे थे यहाँ से बाइक में, तो बाइक से जा रहे थे सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे। तो टाइगर टाइगर का अपना मूवमेंट होता है, अपनी रोड होती है, अपना जंगल होता है, वो भी आगे चल रहा था। कहीं झाड़ी में उसको धूप मिली, धूप में बैठ गया। तो 7 बजे हमारे अधिकारी लोग जा रहे थे, 4 किलोमीटर जाते ही टाइगर धूप में बैठा, उन्हें पता नहीं है, फुटप्रिंट लगे हुए थे, जा रहे थे आराम से। जाते जाते टाइगर पीछे दौड़ गया। जंगल में लाल कलर अलाउड नहीं है, रेड कैप, रेड जर्सी, रेड लोअर यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम तो कहते भी हैं और कई बार बोला है मैंने। तो उनकी लाल बाइक थी, उसने टाइगर ने सोचा होगा यार आगे आगे कोई जानवर है, चिपक के, सुबह ठंड लगती है, चिपक के बैठे थे। तो टाइगर इतनी तेजी से भागा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ी। और सर जंगल की रोड है, कहीं पे अगर रपट जाती है गाड़ी तो अपना ही नुकसान होता है। टाइगर भागते 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 काफी, मतलब ये लगा लो कि 200 मीटर की दूरी तक ले गया भगा के। रास्ते में गड्ढा था, गड्ढे में बाइक फिसली, दोनों जने एक साइड और बाइक एक साइड, छोड़ दिया बाइक ने उनका साथ। तो उनकी एक हड्डी टूट गई थी। मतलब गिर गए थे वो दोनों आपस में एक साथ ही पड़े थे ना, तो क्या पता
पीछे वाला आदमी उनके ऊपर पड़ गया, ये हड्डी निकल गई थी। तो जैसे ये पेड़ हमारा, ये हम खड़े हुए, इतनी दूर आई में टाइगर उठा, बाइक के ऊपर झपटा, सीट को एक झटके में उखाड़ के ले गया। जबकि हम लोग पेचकस और प्लास से उसको निकालते हैं, उसने एक ही झटके में अपने हाथ से निकाल के ले गया। तो उसके बाद नजर नहीं आया, न जाने कहाँ ले गया। तो दोनों जने हमारे घायल थे। उन्होंने पहले तो टाइगर को देखा कहाँ तक जा रहा है, तो गद्दी लेके वो खुश हो गया कि कुछ लगा मेरे हाथ। हाँ, टाइगर खुश हो गया कि मोटा मांस मिला है, इसी को ले चलता हूँ। फाड़ा होगा, देखा होगा गद्दी, फिर हैरान रह गया होगा। तो हमने, यहाँ से तो वालिस होता नहीं है, हमारे को गेट से वालिस आया, बोला यार वो दोनों आ रहे थे यहाँ ऑफिस में, तो क्यों नहीं आए। हमें भी, हमने कहा 3-4 घंटे हो गए इनको गए हुए। तो ढूंढ करनी शुरू हो जाती है, अगर कोई लेट हो जाता है सर तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। फिर उन बेचारों को वहां गेट पे ले गए, टूटी हुई पूरी बाइक उस आदमी ने अपने हाथ से चलाया उसको, जिसकी थी ना वो। फिर वहां ले गया, खड़ी की, बोला भाई हमारे, हम तो टाइगर नहीं मार रहे थे, क्या हुआ, एक खरोच भी नहीं आई। बड़ा अधिकारी तो ये बोल रहा तुम्हारे को एक खरोच नहीं आई, झूठ कह रहे थे, क्या पता आप नशे में थे। किसी चीज की अगर सबूत ही नहीं है यहाँ पे तो क्या करना है। क्योंकि उनको कुछ नहीं करा, हाँ, सीट को ले गया, सीट को ले तो गया, अधिकारी मान नहीं रहे थे। मान नहीं रहे थे, कोई हालचाल पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये समस्या है। तब उनको बड़ी मुश्किल से नजरवाल ले गए, एडमिट कराया। मेरे मामा जी थे, वो अच्छा, फॉरेस्ट में रहते थे यहाँ पे। ओके। तो मामा जी, मैंने सुना तो मैं भी घर चला गया। मामा जी ने कहा मैं नजरवाल जा रहा हूँ, अपना इलाज कर रहा हूँ, आप लोग जाइए। तो अभी स्वस्थ है वो? अब ठीक है जी जी। ओके। तो ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ के जो एक, गाइस यहाँ पे इस एरिया में एक बहुत बड़ा टाइगर है, भीम। तो ये जी, उसी टाइगर का काम था? ये वही है सर। गाइस अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो आज सुबह मैंने एक टाइगर के पग मार्क्स दिखाए थे। आप मानेंगे नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने वो देखा था। एक रिवर बेड पे था और हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उसको देख सके पास से। मेरे सर के बराबर तो पंजा है सर उसका। इतना बड़ा मैंने हाथ रखा था मनीराम जी, जी, आप तो थे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इतना बड़ा हाथ रखा था और मेरा हाथ का पूरा साइज कवर हो रहा था इतने बड़े हाथ का। इतना बड़ा टाइगर है वो। उसके पंजे को देख के डर लग रहा था कि अगर ये टाइगर सच में सामने आ जाएगा तो भयानक रूप ही होगा उसका। एक यहाँ का बादशाह है सर वो। बादशाह, बताइए। तो ठीक है, मैं मतलब उम्मीद करूंगा कि हमें आपके जरिए, बिकॉज मनीराम जी की एक खासियत और है, लोग यहाँ पे आते हैं ना तो इनको एक ना ये टाइगर स्पॉटिंग के लकी चार्म है। जिनके साथ जाते हैं या फिर कोई इनको प्यार से बुला लेता है अपने साथ तो ये चले जाते हैं, तो यूजुअली ये जहाँ बताते हैं या इनकी जहाँ आशंका होती है वहाँ पे टाइगर जरूर मिलता है। हम लोग भी इसी के चलते मनीराम जी को अपने साथ ले जा रहे हैं। अभी तक शायद हमारे पाप ज्यादा हैं जिसकी वजह से हमें कुछ नजर नहीं आया। नहीं सर, लेकिन कोशिश करेंगे कि मनीराम जी के पुण्य जो है हमारे पापों पे भारी पड़े और हमें जरूर एक टाइगर का दर्शन हो आज सेकंड सफारी में। ओके, तो अब मैं पॉइंट चेंज करता हूँ मनीराम जी। अब मैं आता हूँ आप लोगों की दैनिक जीवन के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पे इस गेस्ट हाउस में काम कर रहे हैं। 7 साल हो गए मुझे सर। 7 साल हो गए, दैनिक श्रमिक हैं। किस किस टाइप के काम आप लोगों को यहाँ पे असाइन होते हैं, आप लोगों को करने पड़ते हैं, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मेरा तो एक्चुअली काम बंगले से स्तर है। ये पूरी झाड़ी हो जाती है कैंपस में, साफ सफाई, इसकी मेंटेनेंस करना, कूड़ा कबाड़ा ना हो। और 4 महीने तो इसी में रहता हूँ मैं। उसके बाद 8 महीने मेरी गश्त में भी पीरियड लगती है, मतलब पेट्रोलिंग पे भी जाता हूँ। समय अच्छा सा कट जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं हमें तनख्वाह कम मिल रही है, पर अपना एक जरिया यहाँ रह के पता नहीं चलता हमें कि काम करते करते कब महीना गुजरा, कब वक्त निकला। इसका सुकून मिलता है यहाँ, मन में खुशी है। मन में खुशी है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों जी। कम सैलरी होते हुए भी और कम सुविधाएं होते हुए भी जीवन में मन प्रसन्न है।
ये प्राइम एग्जांपल है उसके। हम और आप जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारी वहाँ पे, आपको पता ही है। और देखते ही, मैं उस टॉपिक में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात करी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। इस जगह पे आता हूँ तो सब भूल जाता हूँ और सिर्फ अपने आप को इसके साथ कनेक्टेड फील करता हूँ हर पल। तो यही आई थिंक आपका भी एक मानना होगा या एक फीलिंग होगी, है ना, इसके साथ एक जुड़ाव महसूस होता है, अपनापन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपना तो जंगल से रोटी खानी है सर, तो अपना ही है। यहाँ पे सिद्ध बाबा हमारे साक्षात शिव जी हैं, जो हमारे सामने बसे हैं। इनके हम दिन रात नाम ही लेते रहते हैं। पूजा करते हैं, यहाँ पे सामने जी। मंदिर है, तो जो मैंने आपको दिखाया ही है, तो उसके बारे में बता रहे हैं मनीराम जी। इनकी कृपा से अगर कोई भी बात होती है, बस हाथ जोड़ के सच्चे मन से, कुछ नहीं होता। अपना बुरा वक्त भी टल जाता है। कहीं पे सुविधाएं नहीं होती सर, कहीं पे ऐसी चीजें दिक्कत हो जाती है कि नहीं होता हमसे, दूसरी जगह जाना है, कहीं पे खाई है, कहीं पे कुछ है, नहीं है सुविधाएं, तो हम नाम लेके चढ़ जाते हैं। हमने साईं बाबा का नाम लिया, सिद्ध बाबा का नाम लिया, माता रानी का नाम लिया। बाकी क्या है सर, जंगलों में तो कभी इतना सुकून मिलता है, घर में जाओ मैं सो नहीं पाता। एक्चुअली रियली बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, मैं घर में जाता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बालिका वॉलीबॉल से देहरादून प्रथम है क्या बात है। और 6 मेडल मिले हैं। वाह। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे पुण्य मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चलो हमारे अगर कुछ पाप किए हुए भी अच्छे हो रहे हैं जंगल में रह के, तो हमारी पीढ़ी पे असर हो रहा है, वो अच्छे बन रहे हैं। तो यही संस्कार है। यहाँ आता हूँ, सब कुछ शिव जी की नगरी में भूल जाता हूँ। मतलब आपने ना दिल को छूने वाली बात जी करी जी है। जी। और मेरे जितने भी दोस्त इस पॉडकास्ट को अगर देख रहे होंगे और आपको भी इनकी बात सच में कहीं दिल में जाके छुई है, तो इनके नाम पे जरूर एक कमेंट करना और इनके लिए लिखना, मेरे लिए कुछ मत लिखना, जो लिखना हो इनके लिए लिखना। और कभी अगर हल्दू पड़ाव आने का मौका मिले तो इनसे जरूर मिलना। जी जी सर। इनसे बात करोगे तो आपका दिल खुश होगा, ये मेरा मानना है। और जो एक और इन्होंने मेरी बात करी, आई थिंक मैं इसमें इनको ज़्यादा बोलते हुए सुनना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने इतनी दिल को छूने वाली बात कर दी कि होता है हम शहरों में इतने सारे लोगों के आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव महसूस नहीं होता। जी सर। लेकिन इस जंगल में 6 पेड़ों के बीच में जाके लेट जाना, आपको लगेगा कि आप इसके साथ जुड़े हुए हो। बिल्कुल मानते हो? कुछ नहीं होगा, आराम से नींद आएगी। बहुत प्यारी नींद आएगी। बिल्कुल। मानते हो ना इस चीज़ को? जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो यही एक मेरा भी मानना है। तो ये चीज़ थी। मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने इनसे पूछा था कि मनीराम जी, अलग अलग टाइप की जो आपको काम करने पड़ते हैं, जैसे पेट्रोलिंग हो गया, ये हो गया, और इन सब चीज़ों में शायद मैंने जो अभी तक नोटिस किया, सुविधाएं बहुत कम है। जी सर। तो कुछ उसके बारे में बताइए कि सुविधाएं कैसी हैं, क्या है आप लोगों के लिए? सुविधाएं सर ऐसा होता है ना, अगर सुविधाएं तो क्यों नहीं है, हम तक नहीं पहुंचती है तो घर से तो कोई ला नहीं सकता हम्म। कि चलो हम घर में हमारे होता है, चलो हम ले आएंगे। वो चीज नहीं हो पाती यहाँ पे, तो दुख होता है इन चीजों में। बाकी हम कर सकते क्या है, आजकल के जमाना बहुत टफ एंड रफ हो गया सर। आप लोगों के लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पे? मान लीजिए कभी किसी को कुछ दिक्कत हो जाए, पेट दर्द, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ है यहाँ पे? नहीं होता है सर, बॉक्स मिला होता है हमको। हम्म। बॉक्स कभी 2 साल पहले मिला होगा, तो दवाइयाँ तो एक्सपायर डेट हो जाती है, तो खाने का मन नहीं करता। मैं तो खुद अपने लिए दवाइयाँ अपने गांव से लाता हूँ। तो उसका नियमित रूप से चेकअप या चेंज वगैरह नहीं होता यहाँ पे? यहाँ पे ऐसी सुविधा कुछ नहीं है। और आप लोगों के खाने पीने के लिए गैस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे? गैस तो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए तो चूल्हा ही गैस है। चूल्हे की रोटी खाना, चूल्हे का खाना खाना, हमारे शरीर में कुछ, चूल्हे के खाने से हम 20 किलोमीटर जाते हैं, नहीं, रन वो अप तो करते वो हैं। बात जी। तो आपकी बिल्कुल सत्य है। नहीं, यहाँ पे गैस उस अलाउड नहीं है हमारे लिए। अच्छा। तो जो अधिकारी लोग या जो लोग हैं जो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, प्लीज़ नोट करिए और ऐसे फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए हेल्प करिए, बिकॉज इनकी वजह से ये जंगल बचा हुआ है।
जो अधिकारी हैं वो तो ऑफिस में बैठे हैं और मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जो काम कर रहा है ज़मीन पे, आई थिंक उसको संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको संभालेंगे तो ये जंगल भी संभलेगा, और ये जंगल संभलेगा तो हम सब संभलेंगे। जी सर, जी सर। इनको नहीं संभालेंगे तो अधिकारी पेन चला के जंगल को नहीं बचा सकता, मैं नहीं आपको नहीं, ये गारंटी दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सर। कितनी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, आप कितने ही इक्विपमेंट लगा लीजिए, जब तक फ्रंटलाइन स्टाफ खड़ा होकर वहां मेहनत नहीं करेगा, कुछ नहीं होना जंगल में। एक और चीज बताता हूँ अपनी तरफ से, इन लोगों को जंगल में जाना पड़ता है, मतलब एक लट होता है जो जी सर। बेसिक इनके पास अवेलेबल होता है। इन लोगों ने थोड़ा सा उसको अपनी तरफ से चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके ऊपर ये एक गुप्ती सी लगा दी है, और यूज करते हैं इसको जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या बताना चाहते हैं? ये सर माता रानी का वो है ये यंत्र, इसको कंधे में रखते हैं, जहां मर्जी चल देते हैं। हाँ, टाइगर आ गया तो दिखा दिखा के ही समझ आता है कि कुछ है। मेरी माता रानी का कुछ है इसके हाथ में, तो आदर देता हमें भी। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर झपटा मार दे। हाँ, अगर कोई वैसा मीटिंग सीजन वाला टाइगर है, एकदम सब भाग के आता हो, वो ये नहीं दिखता कि कितने आदमी कौन है क्या है, वो भाग के आएगा। अभी हमारे 2 महीने पहले ही सुबह हमारी मॉर्निंग गश्त हो रही थी, 5 लड़के थे हम। तो एक लड़के ने उस टायर के मुंह में लकड़ी, ये वाली लकड़ी इतनी डाल दी, टाइगर के मुंह में डाल दी? जी सर। बाप रे। तो जब मुंह में घुसा दिया तो टाइगर की आवाज दब गई। उसने अपने हाथ से ही पंजा उसके सर में मारा, लड़के के? हाँ, एक ही हाथ से, यहाँ से पूरी खाल निकाल दी। हाँ, मुआ तो उसमें डंडा था, इसने बहुत कुछ बचा दिया, उसको फंसा दिया। वो आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रही, जितना घुसा था इतने में उसके हाथ पहुंचे, यूं उसकी यहाँ से यहाँ तक खाल निकाल दी, पंजे मार दी, यहाँ मार दिया, जहां तक टाइगर का हाथ पहुंचा वहां तक उसने उसको घायल कर दिया। तो डंडा ऐसे ही मुंह में घुस जाएगा, वो लेटा रहा। कौन? टाइगर लेटा? नहीं, लड़का लेट गया। लेटा। हाँ, मगर टाइगर नहीं पहुंच पाया उसकी। अच्छा, वो डंडा घुसा के रखा? हाँ, उसने एक हाथ में डंडा, टाइगर ने यहाँ भी उसकी खाल निकाल दी, यहाँ से भी निकाल दी, यहाँ एक साइड से उसने पूरी निकाल दी। गर्दन नहीं आई उसकी, बस चपटा तो गर्दन मार रहा था ना, यहाँ लगी खोपड़ी में। तो ये डंडा कभी कभी हमारा भगवान बन जाता है। ये चीज नहीं, ये चीज तो हम यूज ही नहीं कर सकते। मेरे को पता है जी सर। इससे होता भी क्या है, इससे ये तो ये है कि रास्ते में कहीं कुछ चीज पड़ी है, रास्ता नहीं बन रहा है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम। पत्थर है। जानवर के लिए ये हाथी के दांत हैं, मतलब जानवर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, खाने के और दिखाने के। जी, सिर्फ जी। दिखाने के लिए जानवर को, बिल्कुल, बाकी जंगल में कहीं भी चला लो, लेकिन जानवर को सिर्फ दिखाने के लिए, मारने के लिए नहीं। मारने के लिए नहीं है सर। कितना बेसिक और महत्वपूर्ण एक टचिंग मैसेज है। जानवर के लिए हम ये तक यूज नहीं कर सकते। और अभी रिसेंट में ही हमारे मरचुला में क्या हुआ है आपने देखा ही है, बंदूक यूज कर ली गई सीधी सीधी। ठीक है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में एक और चीज दिखाता हूँ जो ये दर्शाती है कि यहाँ पे जीवन कितना मुश्किल है। मनीराम जी वो भी उठा लीजिए, थैंक यू। तो गाइज ये दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। तो आप लोग जो भी लोग ये देख रहे होंगे ना, और अगर आप लोग समझ गए इसका क्या यूज है, तो मुझे पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आप लोगों के नहीं समझ में आ रहा है ना क्या यूज है, जो कि मुझे पता है नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, इसको यहाँ पे टांग देते हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से टांग दिया जाता है, ये यहीं पड़ा रहता है, बस इस तरीके से यहाँ पड़ा रहता है। अब मनीराम जी अब आप बताइए, और अगर आपको नहीं समझ में आया कि इसका क्या यूज है और आप अपना दिमाग लगा रहे थे, तो मनीराम जी के जवाब से मिला के देखिएगा और मुझे बताइए कि आप सही थे। मनीराम जी आप बताइए इसका क्या यूज है। सर, मैंने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे नेटवर्क केवल BSNL आता है, मुझे अपने बच्चों से बात करनी होती है, और सिर्फ बच्चों से, तो मैं अपना फोन इसमें टांग देता हूँ। ये डब्बा था, इसको मैंने काट के बनाया, ये इसमें फोन रखता हूँ और घंटी फुल कर देता हूँ, काम करता रहता हूँ बंगले में। तो इसमें आवाज, नेटवर्क आ जाता है,
इसमें फोन डाल के मैं छोड़ देता हूँ। जैसे मिस कॉल आती है मेरी तो मुझे पता लग गया कि मेरा फोन आ गया घर से। बाकी यहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं ना, हमारा ये ओकी टोकी चलता है, इसी का सहारा रहता है मुझे। बाकी सर जीवन सरलता के चरम पर है यहाँ पर। जी जी तो जीवन की सरलता जो है ना, हम जितना उसको सरल रखेंगे शायद वो उतना ही हमें भी प्यार वापस देगा। और यहाँ पे मनीराम जी ने हमें वही समझाया अपनी चीजों को दिखा के दर्शा के कि जीवन जी की जी सरलता जितनी मेंटेन करी हुई है। बड़े बड़े एडवांस फोन ले आइए, नहीं चल रहा है यहाँ पे, लेकिन इनका छोटा फोन इस डब्बे में डाल के जुगाड़ करके देखिए कोने से चल रहा है। फैसिलिटीज नहीं है इनके पास, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सबका मन करता है घर में बात करने का। सभी को माता मैंने से। बताया सर कि चलो मेरे फोन से बात कर लो। हम्म, किसी को अनुमान नहीं था कि यहाँ पे बात होगी। बात होगी, बताइए। निकाल दिया हमने, अपनी माइंड से निकाल दिया कि चलो यार देखता हूँ। चलो फोन उठाने की छोटा सा, उसकी रैंक ज्यादा होती है। हाँ, एक दिन में आया, मैंने लगा के देखा, सबकी बात होती रहती है। बढ़िया। तो यही मैं आप लोगों को दिखाना, बताना और समझाना चाहता था। जंगल में रहना है सर तो कुछ आसान तो नहीं है। आसान नहीं। जंगल में रहना आसान नहीं है। चलते चलते बिच्छू ही मिल जाता है जंगली, तो कितना भयंकर बिच्छू होता है हमें पता है। जहर से भरा हुआ कितना बड़ा बिच्छू होता है। जैसे नीचे लकड़ी पड़ी हुई है ना, आप लकड़ी को छाट रहे हो, उसके अंदर बिच्छू मिलेंगे आपको बहुत भयंकर। तो हम तो ऐसे ही लेटे रहते हैं, भगवान की कृपा से कुछ नहीं। इनकी बातें ना सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सारा दिन भी इनसे बात करूंगा तो शायद समय कम सर खत्म कोई नहीं नहीं, होगा। आप करते रहो बात, मेरे को तो अच्छा बिल्कुल लगता करेंगे मनीराम जी। है। आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना प्यार दिया और अपनापन दिखाया इन 2 दिनों के अंदर, आई थिंक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओके तरफ सर, से और मेरे पूरे चैनल के लोगों की तरफ से। थैंक यू सर। सब गाइज, कभी भी आपको मौका मिले ना जीवन में ऐसे लोगों का सपोर्ट करने का या ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का, तो जरूर आगे बढ़ के करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा तो इनडायरेक्टली रिसीविंग हमें उसकी बाद में मिलेगी और हमारा भी अच्छा होगा। इसी बात पे, इसी नोट पे मैं इस पॉडकास्ट को खत्म करता हूँ गाइज। मैं हर बार अपने हर वीडियो के एंड में जो बात कहता हूँ मैं फिर से कहता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, इन्वायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइज। जय हिंद। जय